सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीक़ा से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी साथियों से उम्मीद करूंगा कि आप बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीक़ा से मेरे साथ आपने नाव एवं धारा चैप्टर को बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ा होगा, बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीक़ा से कवर करा होगा। दोस्त, आपके लिए एक खुशखबरी और बताऊंगा कि जैसे आप काफ़ी लंबे से कर रहे समय से कर रहे थे इंतज़ार कि सर जो एडवांस मैथ की क्लासेस हैं, जो चैप्टर हैं, उनको कब से स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आपके लिए 1 से 2 दिन में उन एडवांस चैप्टरों को भी यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। पहले तो ये बताओ कि आपने जो नाव एवं धारा को मेरे साथ पढ़ा है वो चैप्टर कैसा लगा आपको। उम्मीद करूंगा कि बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। 2 क्लासेस आपने मेरे साथ, ठीक है, कवर करी। सर कल क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ बेटा, कल क्लासेस नहीं हुई थी, किसी कारणवश, मैं बताऊंगा बाद में क्यों नहीं हुई थी। ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, पहले तो ये बताओ कि आपको दोनों क्लासेस जो मैंने ली हैं अभी तक, वो दोनों क्लासेस में बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त अच्छा लगा। ठीक है, कि जैसे अगर बात करी जाए तो आपको पता होगा कि अगर 2 क्लासेस की अगर बात करी जाए तो 2 क्लासेस मैंने आपके लिए ली। पहली क्लास, आप सभी दोस्तों को पता है कि पहली क्लासेस में आपने बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से क्लासेस को कवर करा। क्लास नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर बेटा सेकंड भी आपने बहुत अच्छी तरीका से कवर करा। इन दोनों क्लासेस को हम कवर कर चुके हैं। आज जो होगी वो क्लास नंबर हमारी बेटा 3 होगी। क्या होगी? क्लास नंबर 3। और आज हम जब क्लास नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे तो कल जो हम चैप्टर यहां पर पढ़ेंगे वो भी मैं बता देता हूं, बाद में बताऊंगा क्लासेस से लास्ट में कि कल कौन सा चैप्टर चलेगा। आज क्लासेस नंबर 3 में जो मैंने तुम्हारे लिए 2 क्लास कवर कराई हैं, आज यहां पर मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप बेटा खुद इसका क्या देंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर बनाकर देंगे। क्या आपने चीजों को सीखा है या नहीं सीखा, क्या आपने इन चीजों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आज क्लासेस नंबर 3 है। आपका एक तरीका का ये मानना कि यहां पर टेस्ट के प्रकार का भी है, मैं तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन आप मेरे लिए जरूर बताना कि हाँ हरिओम भैया, हमने इन चीजों को सीखा है, हमने इन चीजों को करा है बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से। ठीक है, हमने इनको यहां पर कवर करा है। कल बेटा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अब नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा वो मैं आपको क्लासेस से, जब क्लासेस का एंड होगा, जब मैं आपके लिए बता के भेजूंगा कि बेटा कल से ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ रहकर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से। देखो एक बात और बताऊं, अगर अभी आपके एग्जाम जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो आप में से कौन कौन है, एक बार बताना। जिन्होंने एनटीपीसी और खाली एनटीपीसी का, जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर रखा, वो एक बार कमेंट बॉक्स में 111 लिखना कि सर हमने एनटीपीसी का भी फॉर्म भर रखा है। आप में से वो कौन कौन है, एक बार सभी दोस्त, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें हैं, ठीक है, भाई हो या बहन, दोनों में से आपने कहा भैया हमने एनटीपीसी के फॉर्म को अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो एक बार बताना, 11 लिख दो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमने भर रखा है। इसका मतलब काफी संख्या में दोस्त यहां पर सभी हैं। तो मैं आपके लिए बताऊं कि ये क्लास ना आपके लिए एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ये मत सोचना कि क्या गुरुजी ये ग्रुप डी के लिए ही है, ऐसा नहीं है बेटा। देखो मैं जो मैथ पढ़ाता हूं ना, उस शिद्दत से मैथ पढ़ाता हूं कि आप किसी भी रेलवे के एग्जाम में बैठने जा रहे हो ना, तो एक बार ये जरूर ध्यान से रखना कि अगर हरिओम सर की हमने क्लासेस करी हैं, अगर बेटा हरिओम भैया की हमने क्लासेस करी हैं, तो ये बात ध्यान में रखना कि पेपर आपका एनटीपीसी का हो या पेपर आपका ग्रुप डी का हो या पेपर आपका एएलपी का हो या पेपर बेटा आपका आरपीएफ का हो या अदर जनरल कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम एक एक क्लास को शिद्दत से पढ़ना, एक एक क्लासेस को बहुत अच्छी तरीका से कवर करना। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, सर हमारा ग्रुप डी का एग्जाम है। बेटा मैं बता तो रहा हूं, एनटीपीसी वाले और ग्रुप डी वाले बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखो वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं रहेगा जो मैंने तुमसे वादा करा था ना। किस किस को पता है कि मैंने एक आपसे वादा करा था कि आरपीएफ के एग्जाम के समय पर, एक बार सभी दोस्त मैं बता देता हूं, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं रहेगा कि जो मैंने तुमसे वादा करा था ना कि मैंने जब आरपीएफ का एग्जाम था
उन सभी के लिए मैंने 12 घंटे की एक मैराथन क्लासेस ली थी। तो अब आप टेंशन मत लेना, एनटीपीसी वाले प्लस के बेटा ग्रुप डी वाले या बेटा एएलपी वाले या किसी का कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम है, तो मैं आपके लिए भी एक 12 घंटे की महा मैराथन क्लास जरूर लूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। वो कब होगी, ठीक है, वो आपके लिए मैं बता दूंगा। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। जितने भी दोस्त हैं, देखो जनरल कंपटीशन अगर कोई भी एग्जाम है ना, तो तुम एक बार मेरे को याद कर लेना, बात खत्म, ठीक है। टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब मैं तुम्हें यह देखूंगा कि तुम निकालकर आंसर दे भी रहे हो, कि जो तुमने चीजें मेरे से सीखी हैं क्या तुम उनको कर भी रहे हो या नहीं कर पा रहे। यहां पर इस क्लासेस में मैं पूरा अनुमान लगाऊंगा। और सर कल क्लास नहीं हुई थी, हाँ बेटा कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। तो आज क्लासेस है, तो आज यहां पर कवर करो। पहला सवाल जल्दी से जल्दी देखते हैं कि बेटा कमेंट बॉक्स को एक बार ओपन कर दो, सभी की कमेंट दिखनी चाहिए। और कौन सबसे पहले आंसर देगा वो टॉप यहां पर स्टूडेंटों को भी एक बार दिखा दीजिए मेरे लिए। हाँ ठीक है, तो इस काम को भी कर दीजिए कि कौन जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर बनाकर देगा, तो वो चीज भी मेरे को यहां पर देखनी चाहिए। तो देखते हैं कि बेटा आप में से वो कौन है, वो कौन भाई है, वो कौन बहन है कि जो यहां पर आंसर बनाकर देगा, ठीक है। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से बेटा यहां पर क्लासेस रहेगी और बहुत अच्छी तरीका से यहां पर क्लासेस कवर करते हुए चलना ही चलना है, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि आप में से कौन है, कौन भाई कौन बहन जो इसका बेटा आंसर बनाकर देगा। बताओ बेटा क्या आंसर बनकर आया, एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा यहां पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनकर आ रहा है। क्या आंसर बनकर आया, एक बार सभी दोस्त बताएंगे बेटा। देखो ये सवाल बेटा क्या कहता है, ये कहता है शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रहे एक गोताखार को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो धारा की बेटा चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी। अब उसने बोला कि शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रही है बेटा, ठीक है। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव से बेटा चाल चल रही, धारा की चाल आपने यहां पर x मान ली। कितनी मान ली कि धारा की चाल गुरुजी यहां पर x मान ली। जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अगर बेटा धारा की चाल को अब यहां पर तुमने कितना मान लिया कि सर x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या कहता है कि सर समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे बेटा स्पीड, ठीक है, टाइम बराबर। अब ये तो आपको पता है कि सर अगर यहां पर देखा जाए कि दूरी कितनी है कि सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर दूरी है। और फिर वो कहता है कि 3 किलोमीटर की चाल से नाव चल रही। अब एक बार तो सर यहां पर देखा जाएगा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी आपने चाल कितनी मानी, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, अगर 3 माइनस के x बराबर, अब यहां पर कितना सर, यहां पर 50 है। जब फिर कहता है कि गोताखार को धारा की विपरीत दिशा में, और वो कहता है धारा की दिशा में, एक बार बेटा बोला विपरीत दिशा, एक बार धारा की दिशा, यहां तक बात क्लियर है।
आप कहोगे कि हाँ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के x। और वो कितना समय लगता है सर? 2 गुना समय लगता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जैसे एक बात बताओ, आपने अब देखा कि सर अगर यहां पर देखा जाए 50 से 50 कैंसिल, अब ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x, 3 दूनी 6x माइनस के 2x बराबर हो जाएगा 3 प्लस के x। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे आपने देखा कि सर ये कितना हो जाएगा, 6x में से 2x गया तो बेटा 3 दूनी 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 6 माइनस के 2x बराबर हो जाएगा 3 प्लस के x। ठीक है, अब ये तो 2x हो गया, आप कहोगे कहां सर 2x हो गया? ये कितना बेटा, अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, और ये 3 इधर आएगा तो यहां पर बेटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो 2x और 1x, ये 3x हो गया। अब इसे 6 में से ये 3 घट गया तो ये क्या होगा? 3 में से 3 बेटा कट गया, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? x बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? x बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिनका डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। जिनका बेटा डी आंसर आ रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, उनका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो क्योंकि उसने बोला कि 2 गुना समय लगता है, मतलब 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए क्या कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? तुम्हारे लिए समय दे रहा हूं बेटा, आप खुद बना के देखो, क्योंकि तुमने मेरे साथ चीजें पढ़ी हैं, ये तुमने बहुत अच्छी तरीका से सीखी हैं। सर समझ नहीं आया बेटा, अब तो ऐसा नहीं है, इतना मैंने 2 क्लासेस इतनी बढ़िया तरीका से तुम्हारे सामने लेकर आया, दोनों क्लासेस को इतनी अच्छी तरीका से कवर कराया। मैंने तुमसे क्या बोला था? एक बात ध्यान से गौर से सुनना कि 2 शब्दों का जब ये प्रयोग आप देखो ना, कि आपको पता है कि सर दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। कितनी बेटा? 50 किलोमीटर। आपको यह पता है कि सर शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रही है, नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल आपने x मानी है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? जब आपको पता है कि सर गोताकार को धारा की विपरीत में, जब विपरीत की बात करेगा तो हो जाएगा 3 माइनस के x। फिर देखो ये 50 किलोमीटर की दूरी है, फिर कहता है कि सर धारा की दिशा में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के x। ठीक है, और कितना समय लेता है सर? 2 गुना। अब इसको यहां पर सॉल्व करो, 50 से 50 कैंसिल कर दिया सर, ये 2, अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस के 2x, आगे क्या बचेगा बेटा? 3 प्लस के x। अब सर ये 6 और ये कितना? 3। ठीक है, तो यहां पर तो होगा 3 बराबर बेटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। अब सर इससे 3 से 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x से बराबर 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी दोस्त बनाएंगे बेटा, दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? यहां पर आंसर आने शुरू हो गए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे पहुंचती है। बहुत अच्छे। बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। लेकिन यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? बताओ दोस्त, नाव की चाल क्या होगी? देखो, एक बात ध्यान से गौर से समझना कि सर नाव की चाल मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं। मैंने नाव की चाल को माना x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना माना बेटा? अगर सर नाव की चाल, समझते चलना, नाव की चाल बराबर बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा, वो कहता है कि सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। अब सर एक बात बताओ कि यहां पर जब डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है, ठीक है, देखो अब यहां पर ध्यान से गौर से सुनना। यह कहता है कि सर बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है। जब धारा की दिशा की बात आएगी तो आपको पता है कि जब आप नाव को लेकर धारा के साथ चल रहे हैं,
जब दोनों की चाल क्या होती है, उस दौरान ऐड होती है। ठीक है, जब बेटा क्या होती है, दोनों की चाल मतलब ऐड होती है। अब वहां पर क्या देखा कि सर आपने एक बात देखी कि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या बेटा आप शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। आपने नाव की चाल को माना है x, नाव की चाल को माना है x, तो ये क्या हो जाएगा कि सर स्पीड हो जाएगी, जब दोनों की चाल सेम रहेगी तो x प्लस के 3, क्योंकि धारा की दिशा है x प्लस के 3, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और x तुमने ये मानी है, तो वो कितना होगा x प्लस के 3। लेकिन समय कितना लेता है सर, 3 घंटे में पहुंचती है। यहां कर दो बेटा 3 बराबर। फिर आगे की जो कंडीशन है कि सर Q से बिंदु P तक 4 घंटे में वापस आती है। अब एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि जब आप वापस आने की बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि बेटा उसकी चाल कम होगी। जब एक दूसरे के यहां पर क्या हो जाएंगी, चीजें अपोजिट हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, चाल कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या पर हो जाएगा, x माइनस के 3 मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर कितना समय सर 4। अब देखो एक बात बताओ, ये तो हो जाएगा 3x प्लस के 3 तिया 9 बराबर वो हो जाएगा 4x माइनस के 4 तिया 12। अब 4x में से अगर 3x गया तो x बराबर और 12 और ये 9 इधर को आएगा, 9 जुड़ जाएगा, 12 और 9 21। तो आप कह दोगे कि सर x बराबर 21, मतलब नाव की चाल क्या हो जाएगी सर, 21 किलोमीटर प्रति घंटा इस नाव की चाल होगी। 21 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगी। एक बार बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर? राधे राधे भैया, राधे राधे। बताओ जल्दी जल्दी। अब 21 वाले समझ गए? 21 वाले जो आंसर दे रहे हैं कि सर 21 कैसे आया। देखो इस सवाल में है ऐसा कुछ नहीं कि तुमको जो समझ में नहीं आएगा या तुम समझ नहीं कर सकते या तुम सवाल को नहीं बना सकते। ठीक है, तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर मेरी बात को सुन रहे हैं और जितने यहां पर देख रहे हैं कि वो 21 यहां पर बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर उनका हो जाएगा। आप 21 वाले बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। अगला नेक्स्ट सवाल बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा बताओ। सर मेरे को छुट्टी चाहिए 5 दिन के लिए, मुझे कहीं जाना है। बेटा जहां जाओगे वहीं एक नोटबुक और पेन ले जाना साथ में बैग में, वहीं पर 1 घंटे की क्लासेस करते रहना। 24 घंटे में से अगर तुम 6 घंटे भी सो रहे हो तो 5 घंटे सो लेना। तो फिर छुट्टी किस चीज की चाहिए? गुरुजी ये समझ में नहीं आता कि x कब मानना होगा। बेटा x जब ही तो मानोगे जब क्या कि मैं तुम्हारे पास x होगी नहीं। कब मानना होगा? जब ही तो मानना होगा। अब देखो एक बात बताओ, जब तुमसे कह रहा है कि उसकी चाल बताओ और तुम्हारे पास वो चीज नहीं है तो फिर मान लो। अब जैसे आपने कहा कि सर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आप 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान के चल रहे हैं ना हम। और जब वो कहता कि धारा की चाल बताओ, भाई हमको धारा की चाल नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि नाव की चाल क्या है। ठीक है, बात क्लियर है नहीं है? अब एक बात बताओ, क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से गौर से सुनना। यह कहता है कि सर एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। जब धारा की दिशा की बात आएगी तो वो डाउन स्ट्रीम की बात आती है। मतलब तुमने कभी देखा कि जब मेट्रो स्टेशन पर आप जाते हैं, ठीक है, जब मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो हम बेटा उसको क्या बोलते हैं कि जो आपकी हम एक एग्जांपल ले लिया कि मेट्रो स्टेशन पर जो आपकी चढ़ने के लिए बेटा एक रेलिंग लगी रहती है जिस पर आप आराम से खड़े हो जाते हैं और चलते हैं। आप कभी उस पर चढ़ के देखना, जब आप जैसे वो ऊपर को जा रही होगी तो जब आप उस पर चलोगे तो वो किस प्रकार से, वो डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि जिस दिशा में वो जा रही है उस दिशा में आप चल रहे हो, तो उस पर चलोगे तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। आप खुद देखना, इस चीज को एहसास करना, आपकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप बहुत जल्दी क्रॉस करके आगे पहुंच जाओगे। तो उसको क्या है कि एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। अब 35 किलोमीटर की दूरी की बात करी जाए तो कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 5 से काटेंगे कितने बार? 7 बार, तो हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। फिर कहता है कि 7 घंटे में वापस लौटती है। अब तुम ऐसे करना कि फिर उसमें जैसे वो इधर से रेलिंग चल रही है, आप उधर से आना वापस, तो आपकी चाल जो है ना वो घट जाएगी, क्योंकि जितने आपने देखा होगा कि आपकी चाल क्या हो जाती है बेटा, घट जाएगी। वहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए सर 35 किलोमीटर की दूरी, 35 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में बेटा, 7 घंटे में। 7 पंजे 35, चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर बस ये दिक्कत आती है कि सर डाउन स्ट्रीम किसको कहें, अप स्ट्रीम किसको कहें। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, ये बेटा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में, ये क्या हो जाएगा बेटा। अब यहां पर कहता है कि सर बताओ शांत जल में नाव की गति क्या होगी। क्या आप जानते हैं, नहीं है क्या? आप कहोगे कि सर बिल्कुल जानते हैं कि शांत जल में जो नाव की गति की अगर बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगी। आप कहोगे कि सर दोनों की चाल को ऐड करेंगे। जब वो कहता है कि शांत जल में नाव की गति, तो यहां पर जब नाव की गति की बात आएगी या बेटा व्यक्ति की गति की बात आएगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सर d प्लस के u बटे 2 करो। 7 और 5, 7 5 12 बटे 2, तो आप कहोगे कि सर 12 बटे 2, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा बेटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात डन है। एक बार सभी दोस्त बताओ कि हाँ जी सर यहां तक बात क्लियर है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। अगला नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और देखो तुम निकाल रहे हो, खुद सीख रहे हो, ये चीजें तुमने पढ़ी हैं। मैंने तुमसे आज एक तरीका के टेस्ट ले रहा हूं कि मैं देखना चाह रहा हूं कि तुमने चीजें सीखी हैं या नहीं सीखी। तुम अब निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। मुझे तो विश्वास है कि तुम निकाल लोगे पक्का, ठीक है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुम निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, देखता हूं आपसे। बताओ बेटा एक बार सभी दोस्त बताओ। आज खोपड़ी काम नहीं कर रही। आज खोपड़ी कहां चलेगी जो काम नहीं कर रही है? तुम्हारे अकॉर्डिंग खोपड़ी के अकॉर्डिंग काम चलता है क्या? देखो यह कहता है कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बेटा धारा की दिशा में की बात आ गई कि एक आदमी की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, डी बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है धारा की बेटा वहां पर धारा की चाल कितनी दे रखी है? सर धारा की चाल दे रखी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बेटा धारा की जो चाल है, धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की विपरीत उसकी चाल क्या होगी बेटा? एक बार दोस्त बताओ कि धारा की विपरीत बेटा उसकी चाल क्या होगी? धारा की विपरीत, धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा। कौन कौन यहां पर बताने वाला है, कौन कौन यहां पर आंसर देगा? देखते हैं कि आप में से सबसे पहले किसका आंसर सही आता है, ठीक है। एक बार 10 कमेंटों को देखना, आप में से सबसे पहले किसका आंसर बनकर सही आता है, ठीक है। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में बेटा चाल बतानी है आपको। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? देखो धारा की चाल अगर तुमने देखा कि सर अगर नाव की चाल की बात करी जाए तो ये सर जो डाउन स्ट्रीम है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? ये सर x प्लस के y बराबर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें सर x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब नाव की चाल और y किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, ठीक है। ये दोनों चीज क्या है यहां पर बेटा इन्वॉल्व है, दोनों चाल ऐड हो रही हैं। जब वो चाल कितनी होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने स्पष्ट बोला कि सर जो धारा की चाल है ना, जो धारा की चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? आप कहोगे कि सर अगर धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा तो x प्लस बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यहां से बेटा x की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी सर? x की वैल्यू हो जाएगी 15 में से जब 2.5 घटाएंगे तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बेटा वैल्यू जो हो गई वो किसकी होगी सर? x की होगी। यहां पर बेटा y की वैल्यू कितनी दी है सर? y की वैल्यू दी गई है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोग आप में से ऐसे हैं कि जो यहां पर आंसर 12.5 दे रहे हैं, जो आंसर 12.5 दे रहे हैं, लेकिन साढ़े वालों का आंसर बेटा पूरी तरीका से क्या है? गलत है। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने y की x की वैल्यू निकाल कर दे दी। उन्होंने क्या करा? धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, उन्होंने आदमी की चाल निकाल कर दे दी। ठीक है, वो धारा की, अब देखो धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आदमी की चाल बेटा धारा की दिशा में है, तो यहां पर आदमी की चाल 12.5 है, लेकिन उसने पूछा कि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी। और जब विपरीत, अगर मैं तुम्हें किसी चीज के विपरीत चलाऊं तो यहां पर x माइनस के बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस के बाई हो जाएगा। और जब ये x माइनस के बाई हो जाएगा तो वो 12.5 में से 2.5 को आप घटा देंगे तो आप कहोगे कि सर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। ये 10.5 वाले, 12.5 वाले बेटा थोड़ा सा थम जा करो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ी सी मेरी बात को सुन लो। तो यहां पर जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? वो बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बेटा अब एडवांस अर्थमेटिक मैथ के भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम कह रहे थे ना कि बला दिन से कि सर एडवांस मैथ के चैप्टर कब से स्टार्ट करोगे? तो अब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, और जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन हैं, मतलब कल तो नहीं लेकिन कितने तारीख से बेटा? परसों से हम एडवांस मैथ का भी चैप्टर मैं लगा दूंगा आपके लिए। ठीक है, और आप एक बार कमेंट बॉक्स में, आज क्लासेस से बाद में आपसे एक पूछूंगा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जरूर जवाब कमेंट बॉक्स में देना कि आप सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और कि कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो वो सारी डिटेल में आपसे क्लासेस से बाद में पूछूंगा। गुरुजी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं? बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर दे, इसमें देख सवाल में है क्या? एक बात बता, जब आपको पता है कि दोनों की चाल बेटा कितनी है? x प्लस के बाई की दोनों की चाल है 15, समझना बात को। और जिसमें से सर हमारे पास ये पता है कि बाई की चाल कितनी हो गई? बाई की चाल 2.5 है, तो ये दोनों की 15 है, तो x की कितनी हो गई सर? 12.5 हो गई। अब तुमको बताना क्या बेटा? देखो x की वैल्यू 12.5 है, बाई की 2.5 दे रखी है, 2.5 दे रखी, तो वो x की तो 12.5 आएगी। अब तुमसे पूछा कि उनका अंतर, और कि बेटा धारा के विपरीत उस व्यक्ति की चाल का। अब व्यक्ति की चाल बेटा x माइनस के विपरीत की बात आती है तो x माइनस बाई हो जाती है, तो यहां क्या हो जाएगा? 12.5 में से 2.5 घट जाएगा, बस आंसर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन, बात क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ यहां तक बात क्लियर है नहीं है? चलो तो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की बातें चर्चा करते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ। बेटा देखो ऐसी कोई दुनिया में कोई चीज नहीं कि जिसको तुम नहीं कर सकते। अगर तुम करने से पहले ही हार गए ना तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं कि जो तुमको जिता पाए। अगर जो तुमने ठान लिया ना तो इस बात को लिख कर ले लो, कोरा कागज ले आओ, जैसे ये कागज है इस पर बेटा, ये कोरा कागज बिल्कुल, कि उस पर लिख लो। अगर तुमने ठान लिया ना कि सर हमको तो करना है, हम पे कोई दूसरा चारा नहीं है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको तुम नहीं कर सकते। बेटा सब कुछ पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मतलब जितने भी एडवांस मैथ के चैप्टर बनते हैं ना उनको सबको मैं पढ़ाऊंगा, उनको सबको मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखो ये क्या कहता है कि नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगते हैं। बेटा अब वो ऊपर की ओर बात कर रहा है, मतलब अगर नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की, अब फिर कहता है कि जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। अब स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा?
सब कुछ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, उसकी गारंटी मेरी है। बस तुम पढ़ते जाना, मेहनत करते जाना और आगे बढ़ते जाना कि टारगेट बना के कि गुरुजी हमको तो पढ़ना है, हमारे पास तो कोई दूसरा चारा है नहीं, हमको तो बस पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना कि सर हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये नहीं, तुम नहीं पढ़ पाओगे तो कौन पढ़ेगा? अगर तुम नहीं पढ़ पाओगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? बताओ बेटा जल्दी से जल्दी। देखो, अब तुमने एक बात देखी कि सर अगर ऊपर से पानी झरना देखा होगा आपने कि वो गिर रहा है, और नीचे से अगर आपने देखा कि सर नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में ऊपर की ओर जा रहा है, अब ऊपर से पानी आ रहा है, तो आपको ये पता है कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। किसकी बेटा? अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, खेने वाले को 8 घंटे लगते हैं। कितना? 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे। तो आप क्या करोगे कि सर इसको 4 से काटेंगे 15 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, तो हो जाएगा 7.5। कितने घंटे का समय लगा? 7.5 घंटे का समय लगा, 7.5 घंटे का समय लगा। फिर कहता है नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगता है, नीचे की ओर। ठीक है, अब बेटा देखो 60 बटे कितना हो जाएगा? 5। तो आप कहोगे कि सर 12 ये हो जाएगा 12, इसकी चाल तो हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब नीचे की बात आएगी तो बेटा उसकी चाल बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल आपसे क्या कहता है? यहां पर ध्यान से गौर से सुनना। ये कहता है कि सर स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी? तो यहां पर d प्लस के u बटे 2 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? d प्लस के u बटे 2 कर देंगे। ठीक है, अब जब आपने d प्लस के u बटे 2 कर दिया तो d कितना बेटा? 7.5 प्लस के d कितना बेटा? 12, और ये कितना? 7.5 बटे कितना? 2। अब इनको जोड़ लो, 12 और 7 19, और 19 बटे 19.5 बटे 2, और ये जो आंसर बनेगा आपका कितना बनेगा? 9 दूनी 18, और 1.5 को 2 से काटेंगे तो 0.75। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना? 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार गुरुजी क्लास में कैसे अजीब वाले नाम हैं, एक बार बताओ बेटा। एक बार जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, यहां तक बात क्लियर है? देखो, जिन्होंने अभी तक क्लासेस को लाइक नहीं करा है, एक बार सभी दोस्त बेटा मिलकर पूरी क्लासेस को लाइक कर दो, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर हमने क्लासेस को नहीं देखा, जो जितने भी आप यहां पर बैठे हो ना, एक साथ सब लाइक कर दो बेटा, एक साथ। अगर आपको ये लगाना कि हाँ हरिओम भैया इस चैप्टर को आपने बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से पढ़ाया है, तो एक बार इसी बात पर सब लाइक तो बनता है। एक मैं बताऊंगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं या एलजेब्रा पढ़ाऊं, वो अभी आपसे ही पूछूंगा, आपके बिना नहीं पूछे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, बिगर आपके पूछे हुए कुछ भी चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, आपसे पूछकर ही पूरा सिलेबस दिखाकर सारी चीजें बिल्कुल दोबारा से बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी हमारे पास क्या बेटा समय है, क्योंकि अभी एनटीपीसी का भी एग्जाम की डेट नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ग्रुप डी के लिए क्या है बेटा? समय है। तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई हैं, वो गारंटी मैं लेता हूं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा कि बेटा अर्थमेटिक को कैसे पढ़ाना है, एडवांस को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो वो टेंशन मेरी है। ठीक है, वो टेंशन मेरी है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, तो जैसे बेटा आपने देखा कि एडवांस, अगर एडवांस की बात करी जाए, ठीक है, अगर एडवांस की बात करी जाए तो दोनों मैथों को मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो आपकी प्यारी सी मैम भी आ चुकी हैं, आप जिनसे बहुत लगाव करते हैं। तो मैम आप जो आपका इनसे इतना लगाव है, मैं देखता हूं कि आप इन हिंदी की क्लासेस में और बहुत सारे हिंदी की क्लासेस को कवर कर बीते हैं। ठीक है, तो मैं भी आज मेरे को भी मैम 2 से 3 दिनों में दिखाई दी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं था यहाँ पर।
ठीक है, तो मैम आई है, सुबह ही मुलाकात हुई थी। और आप सभी दोस्त, क्या खुशखबरी है मैम? सर खुशखबरी तो खैर अभी फिलहाल यही है कि हमारी जो बढ़िया से क्लासेस चल रही है वही है। आज मैं आपकी क्लास में रेड मारने आई थी अच्छा। कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आज सर क्या टॉपिक चल रहा है? मैम इसमें ये है कि आपने एडवांस मैथ को सुना होगा, अर्थमेटिक को सुना होगा, और चैप्टर चल रहा है यहाँ पर नाव और धारा। आपने देखा है? देखो अच्छा। आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपने नहीं देखा होगा। हाँ, मैथ्स से थोड़ा सा मैं कटती हूँ इसका नाम जानते हो आप, क्या है? चश्मा वाले। चिंटू पिंटू होगा कुछ नहीं 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 क्या है बताओ क्या नाम है? भाई? आप पता सभी नहीं, एक बार बताओ। कमेंट करके बताओ। बताओ, चलो इसका इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? इसका, इन दोनों का नाम बताओ। अब सर आप बताइए, इसका आपने मतलब क्या आपने रखा पहली क्लास में है? देखी। हाँ, एक्चुअली मैं नहीं देख पाई थी तो देखो, मैं तो लेके बैठा हुआ हूँ नाम में ये रे देखो, दो ये बैठे अरे हैं। वाह सर, कैसा लग रहा है इनको देख के? इतना खूबसूरत इसका नाम तो है मैम गिल्लू। क्या नाम है? गिल्लू। गिल्लू। अरे वाह सर, ठीक है। नाम भी एकदम प्यारा है। हाँ, इसका नाम तो है गिल्लू, और इसका नाम है झम्मन। कैसा नाम लगा आपको ये वाला? एकदम सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये छम्मन। झम्मन झम्मन, ठीक है। सर फिर ये गलत लिखा है आपने हो सकता है कि हिंदी में हिंदी हिंदी के टीचर के सामने हिंदी गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो जो इसका नाम है वो झम्मन है, इसका नाम गिल्लू है, ठीक है। और ये जो है, अब इनके बीच में ये इनका ही कोई एक ऐसा मेंबर है जो आ चुका है अच्छा, मतलब तीसरा कबाब में हड्डी वाली बात है ना? तो ये सभी आपने देखा, तो कैसा लगा आपको इनको देख के? सर ये एकदम। नाम में बैठ के कहाँ जा रहा है आपको पता है इनको? सर सिलेक्शन की तरफ। ये सिलेक्शन की तरफ नाप जा रही है, ठीक है। और इनको बैठा के ये फिर सिलेक्शन लेकर कहाँ जाएंगे? सब ऋषिकेश घूमने। कहाँ जाएंगे? अच्छा सर, वाह सब ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए निकल चुके हैं ये। वाह सर। ये अपनी नाव को लेकर पहले ऊपर जाएंगे और फिर ये राफ्ट नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये राफ्टिंग के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अभी ये सिलेक्शन की तरफ इनकी नाव चल रही है। अच्छा सर, तो फिर हम भी चलेंगे इसमें, है ना? इसमें ड्राइवर तो हमको ही रहना पड़ेगा। नहीं, ड्राइव तो हम ही कर रहे हैं, है ये ना? मामला खराब कर देंगे ये तो आपस में लड़ लड़ के तो बस तो भाई मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि जो हमारी हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी साहित्य की, वो 4:15 से डेली ही चल रही है। हमारी ऑलरेडी 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना? तो पुलिस अड्डा 24/7 पे हमारी 4:15 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। वहाँ मैं बहुत शॉर्ट में हिंदी साहित्य आपको पढ़ा रही हूँ। अब हिंदी आपके किसी भी एग्जाम में आता है, ज़रूरी नहीं कि आपका एसआई है, कांस्टेबल है। हिंदी मैं कह रही हूँ जहाँ जहाँ आता है हिंदी साहित्य, तो आपके लिए वो क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो सर कहाँ पे जुड़ना है इन्हें बताइए। बेटा आपको जुड़ना है पुलिस अड्डा 24/7 पर। कितने बजे मैम? 4:15। बेटा 4:15 में जाके आपके लिए पहले बता चुका हूँ। तो एक बार जो हिंदी की आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी महीने में आपका यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो यूपी पुलिस वाले जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, और यूपीएसआई का भी आ सकता है बेटा इसी महीने। और आपको पता है कि जो अगर आप स्टेट की किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप देखो टेट यूपी पेट के लिए भी बात करी जाए, तो हिंदी तो आप जहां भी पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप उन पे जुड़िए, उस क्लासेस को एक बार जरूर लीजिए। 10 से 15 मिनट में क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वहां पर बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से। तो मैं एक बार क्लासेस से बाद में आपके लिए बता दूंगा कि कहाँ आपको जुड़ना है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैम ऐसे बैठा के नाम में इनको लेके चलेंगे सबको, ठीक है? तो बेटा अब चलते हैं यहाँ से आगे। जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, तो बेटा अब नाम में आपको सबको ऐसे ही बैठा के ले चलूंगा मैं। बस तुम मेहनत कर लो थोड़ी सी और सिलेक्शन ले लो, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। किस सवाल पर चल रहे थे हम? इस सवाल पर चल रहे थे। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मान जा, थम जा। एक कमेंट को बार बार मत रिप्लाई करे, थम जा थोड़ी देर, ठीक है? बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, इस सवाल का, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। अब उसने बोला कि सर धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा की बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन हो गई। अर्जुन को धारा की दिशा में अब 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे का समय लगता है। 5 से कितने बार बेटा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो क्या कहता है कि सर जबकि उसे धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब 24 किलोमीटर तैरने के लिए सर कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। अब 2 से काटेंगे 24 को तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
12 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कहता है कि बताओ कि उसकी स्थिर जल में तैरने की गति क्या होगी। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। अब आप कहोगे कि ये d प्लस के u बटे 2, मतलब दोनों की चालों को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। अब दोनों की चाल जब आपने ऐड कर दी तो 8 प्लस के 12 बटे 2, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं यहां से आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है। जितने भी दोस्त यहां पर हैं, एक बार बेटा इस सवाल का आंसर बताओ। पढ़ मत लियो, बस जोड़ी बनवा के जाइयो आज, ठीक है। दूसरा काम मत कर लेना आज। ठीक है, बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। आंसर दे दे, चुपचाप पकड़ के कूट दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। एक बार बेटा सभी दोस्त बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। शांत जल में बेटा एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करता है, तो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। बताओ बेटा इसका आंसर क्या बनेगा। गुरुजी ऑप्शन नहीं दिख रहे, कहां चले गए ऑप्शन। ऑप्शन तो दिखने चाहिए बेटा, ऑप्शन तो दिखने चाहिए। ऐसा क्या हो जाएगा कि जो ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। गुरुजी अपनी शादी में हमें जरूर बुलाना बेटा। उनको बुलाऊंगा जिन्होंने जल्दी सिलेक्शन ले लिया ना, तो मैं बुला लूंगा। फिर अगर सिलेक्शन नहीं लिया ना, फिर तो कूटने का मन करेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लो। जब भी शादी होगी उससे पहले शादी भी नहीं करने वाला मैं, क्योंकि तुमसे मैंने वादा करा था ना कि शादी कब होगी, जब तुम्हारा सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम सिलेक्शन कितनी जल्दी ले लेते हो। देखो एक बात इधर को आओ, जल्दी जल्दी एक बार बेटा इधर को आओ, जल्दी जल्दी जितने भी हैं। सर शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और फिर कहता है कि सर वो कहता है कि धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति अब वो देखा कि सर धारा के विपरीत दिशा में, जब विपरीत की बात करेगा तो वो हो जाएगा x माइनस के y। फिर कहता है कि एक निश्चित दूरी तय करता है, और फिर धारा की दिशा में, और जब धारा की दिशा की बात करेगा तो x प्लस के y। भाई देखो अब x प्लस y और x माइनस y हो गया। तुमने क्या देखा कि सर नाविक की चाल तो x किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात को सुनना, नाविक की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा की चाल क्या बेटा, धारा की चाल वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बात बेटा मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा। फिर यह कहता है कि सर एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत दिशा में, जब विपरीत की बात करेगा तो x माइनस के बाई अप स्ट्रीम, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस के बाई, दोनों को घटा देंगे। और वो कहता है मतलब फिर बेटा एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा की बात आएगी तो दोनों को जोड़ देंगे। आपको ये बात तो समझ गए कि जब विपरीत की बात करता है तो हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को घटा देते हैं। और जब वो बात करता है कि सर धारा की दिशा में, तो दोनों की चालों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर ध्यान से सुनो बेटा। अब आपको कहता है कि औसत चाल उन बेटा इस यात्रा के दौरान औसत चाल हो जाएगी 2v1 और v2 बटे v1 प्लस v2। अब 2 गुणा v1 कितना है x प्लस के वाई, x प्लस के वाई, v2 कितना बेटा x माइनस के वाई बटे, दोनों को जोड़ दो x प्लस के वाई प्लस x माइनस के वाई। अब देखो एक बात बताओ
कि मैं तुमसे कहता हूं कि बेटा बाई से बाई कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर, सर ये ऊपर 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन x प्लस बाई और x माइनस बाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बटे कितना हो गया x और x 2x। अब आप कहोगे कि सर 2 से ये 2 कैंसिल, अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और बटे x, यही तो बचा। बताओ कितना सिंपल, कितना अच्छा सवाल आपके सामने है। ठीक है, एक बार बताओ बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बटे एक्स। क्योंकि देखो बिल्कुल क्लियर, ये औसत चाल के बारे में बातें कर रहा है। कैसी चाल के बारे में, औसत चाल के बारे में। तो आप खुद निकाल सकते हैं कि हां सर एक्स माइनस के बाई और ये एक्स प्लस के बाई। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक बार बताओ कि बेटा बात समझ में आई, एक बार बताओ बेटा बात समझ में आई। ठीक है, अब चलते हैं बेटा यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बातें करते हैं और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बताना इस सवाल का आंसर क्या आएगा। बेटा देखो एक बात बताऊं, अगर शॉर्ट मेथड की बात आई, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आप एक चीज समझ गए होगे यहां पर। ठीक है, अगर पहले इसको देख लिया, आपको दिक्कत नहीं। देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताओ। देखो जब औसत चाल की बात करता है, आपको यह पता है कि सर औसत चाल कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड सर 2x1 या v1, मतलब वो आपने यहां पर d माने या u माने, बात एक ही है। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा x प्लस के बाई, एक बार दोनों की चाल जुड़ गई, गुणा एक बार दोनों की चाल घट गई x माइनस के बाई, बटे दोनों को जोड़, दोनों का जोड़ x प्लस बाई फिर प्लस x माइनस के बाई। अब इसको ही तो सॉल्व करना तुमको, जैसे बाई से बाई कैंसिल, अब 2x और x और x 2x। अब इस 2 से जो यहां पर बेटा ये x और ये x बनी, 2x बनी, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब नीचे क्या बचा, x बचा, नीचे x कहां बेटा ये रहा। अब ऊपर क्या बचा, ये तो x प्लस बाई बचा, x माइनस बाई बचा। ये क्या होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और बटे x, ये बची रहा, हो गया बेटा। इसमें है क्या, ऐसा कोई चीज नहीं कि जो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बेटा तुम नहीं कर सकते या तुम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब देखो एक बात बताऊं मैं आपके लिए बेटा, मेरी 2 मिनट पहले सभी बातों को सुनना ध्यान से, गौर से। कल जो चैप्टर मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं वो दौड़ लेकर आ रहा हूं। दौड़ एक ऐसा चैप्टर है कि आज तक बेटा ना तो तुम्हें किसी ने पढ़ाया होगा या आपने ना पढ़ने की कोशिश करी होगी, ना पढ़ने की कोशिश करी होगी, लेकिन जब पेपर में आप बैठते हैं तो यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता है। एक क्लास ऐसी कराऊंगा दौड़ की कि एक क्लास में दौड़ खल्लास आपको कल खुद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये बताऊं, ठीक है बेटा, उससे आगे सभी दोस्तों से एक मेरी रिक्वेस्ट है। एक तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। जो कल टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनका नाम बेटा मैं यहां पर बताऊंगा कि इन्होंने इसका आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 का। एक सबसे पहले सभी भाई बहन एक कमेंट करना बेटा कि आप एडवांस मैथ में कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 मेंसुरेशन, नंबर 1 बेटा मेंसुरेशन, नंबर 2 बेटा बात करी जाए तो एलजेब्रा मतलब बीजगणित, एलजेब्रा। नंबर 3 बेटा ट्रिंगोमेट्री, त्रिकोणमिति। आप बेटा इन तीनों में से एक ऑप्शन डालना कि सर अगर जो मेंसुरेशन पढ़ना चाहते हैं कि सर पहले हमें एडवांस मैथ में पहले हमें आप पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट करा दो, जिसमें 2D एंड 3D जो पेपर में बेटा आते ही आती है, 2D और 3D, जिसमें बेटा सगरी पूरी कंप्लीट मेंसुरेशन सर हमें पढ़ा दो, तो वो कमेंट में 1 लिखना। जो चाहते हैं कि गुरुजी मतलब बीजगणित एलजेब्रा को पहले पढ़ा दो, वो कमेंट में बेटा 2 लिखना। जो चाहते हैं कि सर पहले हमें त्रिकोणमिति पढ़ा दो, वो कमेंट में 3 लिखना। ठीक है, तो जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी, जिसकी जीत होगी, मैं आज कमेंटों को देखूंगा, आपकी कमेंटों को। रात को अभी कमेंट ऑफलाइन करना,
ठीक है। और ऑफलाइन कमेंट करना, पहले तो इसका आंसर देना कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। 10 स्टूडेंट कौन कौन होंगे मैं देख लूंगा, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना है कि सर एडवांस मैथ में हमारे लिए अगर जो मेंसुरेशन वाले हैं वो बेटा कमेंट में 1 लिखना, जो बेटा चाहते हैं कि सर पहले एलजेब्रा कंप्लीट हो जाए वो 2 लिखना, जो चाहते हैं सर त्रिकोणमिति पहले कंप्लीट करा दो वो बेटा कमेंट में 3 लिखना, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि जिसकी ज्यादा भागीदारी, उसकी बेटा हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी, वो यहां पर कौन जीतता है। तो मैं इसीलिए 1 2 3, अब जो चाहते हैं कि अरे 1 2 3 थम जा, 1 2 3 नहीं बेटा 1 ही लिखना है, या तो 1 मेंसुरेशन वाले 1 लिखना, एलजेब्रा वाले 2 लिखना, त्रिकोणमिति वाले 3 लिखना। मैं देखना चाहूंगा कि जीत किसकी होगी, जिसकी जीत होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। और लेकिन पढ़ाऊंगा तो सब चैप्टरों को, लेकिन पहले उसको स्टार्ट करूंगा जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी आप में से। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा भाई, आपको पता है कि जीत उसी की होती है जिसकी वोटिंग ज्यादा होती है। अब वो क्या होने वाला है वो खुद देख लेना, ठीक है। एक बार बताना बेटा क्लास कैसी लगी, सभी दोस्त सभी भाई बहन। और कल हम दौड़ पड़ेंगे चैप्टर को, सबको बुला के लेकर आना कि आज दौड़ने चलते हैं भैया की क्लासेस में, और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से मांझ के ऐसे दौड़ को पढ़ा दूंगा, तुम याद करोगे कि हाँ भैया कोई दौड़ किसी ने पढ़ाई है, ठीक है। तो सभी दोस्त आज 4:15 पे मैम की क्लासेस में जाके जरूर जुड़ना, ठीक है। रिक्वेस्ट है, और एक बार सभी दोस्तों से सभी जाएंगे 4 बजे पुलिस अड्डा 24/7 पर। और एक बार बेटा कल इसको जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।